आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल के दिन एक महामानव का जन्म हुआ था, उसकी जयंती मनाते हैं आज हम। ऐसा महामानव जिसने एक दबे हुए, कुचले हुए, वंचित वर्ग को समाज में सम्मान का अधिकार दिलाया है। आजकल हम लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं कि किसी हीरो ने किसी एक व्यक्ति की जान बचा ली, या किसी एक की इज्जत बचा ली, या किसी आबरू बचा ली, या किसी का कुछ सम्मान कर दिया, या किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेज दिया, तो उसको हम हीरो मानते हैं ना कि वास्तव में उसने कल्याण किया, किसी का हित किया है। मगर एक ऐसा महामानव जिसने एक पूरे तबके का कल्याण किया है, चाहे महिला हो, मजदूर हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसने सभी वर्गों का बिना भेदभाव से कल्याण किया है, उद्धार किया है। तो अगर विश्व में कोई रियल में हीरो है तो वह हीरो है जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज जयंती मनाते हैं, वह महामानव है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। नॉलेज ऑफ सिंबल यानी ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम बहुत बड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बारे में जितना भी बताएं उतना कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। चाहे हम 24 घंटा बताते रहें तब भी उनके बारे में समय कम ही पड़ जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं बता सकते उनके बारे में हम, और कुछ रोचक चीजें उनके जीवन को लेकर के और कुछ संघर्ष भरी चीजें और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें आप लोगों को हम जरूर बताएंगे, जिससे आप लोग शिक्षा प्राप्त हो सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का, अपने समाज का, अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो महामानव, जो महामानव है, महामानव इसलिए क्योंकि मानव से कहीं ऊपर है, तो महामानव है। देख लेते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रांत में हुआ था। मध्य प्रांत उस समय ब्रिटेन शासित क्षेत्र था, तो इसलिए वह उसमें मध्य प्रांत था। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में, जो समय महू था जो है मध्य प्रांत में। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। वर्तमान में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में मानेंगे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मौलवी सकपाल। इनके पिताजी का नाम था रामजी मौलवी सकपाल था और माताजी का नाम था भीमाबाई। इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भीमा जो है, इनकी माता का नाम था भीमाबाई, इसलिए इनके नाम में भीमराव लगाया था, भीमराव। आगे अंबेडकर क्यों लगाया था उसकी भी आपको हम बताएंगे जानकारी कि कैसे अंबेडकर का नाम क्या है। ठीक है, तो जन्म इनका नाम था भीमा आमडवे। भीमा आमडवे क्योंकि इनके गांव का नाम आमडवे था, तो वहां के जो लोग थे वह अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाते थे। जैसे आज के लोग उपनाम लगाते हैं जो भी, वैसे उनके गांव के लोग थे वो अपने गांव के आगे, जो गांव था अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाते थे, अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाते थे। तो उनका नाम था भीमा आमडवे। ये नाम था एक दलित वंचित वर्ग के बालक का। एक शिक्षक थे हमारे कृष्ण केशव आम्बेडकर। कृष्ण केशव आम्बेडकर थे जो कि ब्राह्मण थे, वह इनके गुरु थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। तो उन्होंने देखा कि ये बालक जो है बहुत प्रखर बुद्धि का है, बहुत तेज बुद्धि का है, तो उन्होंने, ब्राह्मण थे तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। उनका नाम था कृष्ण केशव आम्बेडकर। ठीक है, उनका नाम था कृष्ण केशव आम्बेडकर। ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना नाम दे दिया आम्बेडकर, तो उनका नाम पड़ गया भीमराव आम्बेडकर। जब उनका नाम उन्होंने अपना दे दिया तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ना भाई, एक तबका हो जिसको लोग छूना ना पसंद कर रहे हो, जिसको लोग पानी पिलाना ना पसंद कर रहे हो, जिसको लोग साथ में बिठाना ना पसंद कर रहे हो, उसको अगर किसी उस समय गुरु ने, आचार्य ने अपना नाम दे दिया तो सम्मान तो मिलेगा, समाज में स्वाभाविक सम्मान मिलना। तो उनके एक ब्राह्मण गुरु थे, तो उन्होंने अपना नाम दिया था, अपना उपनाम आम्बेडकर दिया था, इसीलिए उनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा। डॉक्टर बाद में बने, भीमराव अंबेडकर उनका नाम पड़ गया। ठीक है, उनकी जो जीवन साथी थी, उन्होंने 2 शादियां की थी अपने जीवन काल में। उन्होंने 2 शादियां की थी, एक की थी रमाबाई से और दूसरी डॉक्टर सविता अम्बेडकर से थी। रमाबाई से पहले उन्होंने शादी की थी, फिर उनका निधन हो गया था और फिर बाबा साहब बीमार रहते चले गए। तो जो है डॉक्टर सविता डॉक्टर थी, पैसे से उनका इलाज भी करती थी और ब्राह्मण परिवार से थी। बाद में इन्होंने जो है शादी भी की डॉक्टर सविता ने बाबा साहब अम्बेडकर से।
तो उन्होंने 2 उपाधियां की थी, पहले रमाबाई अम्बेडकर से, दूसरी डॉक्टर सविता अम्बेडकर से। अब देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। मुंबई विश्वविद्यालय से बाबा साहब ने बीए किया। उस समय पहली बात तो किसी दलित को पढ़ाया नहीं जाता था, किसी दबे कुचले को, किसी अछूत को पढ़ाया नहीं जाता था। उनको एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद उन्होंने बीएससी में परीक्षा में बैठे। परीक्षा में बैठे नहीं अभी तो अच्छे अंक भी प्राप्त किए। परीक्षा में बैठने के साथ में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए, तो उनका बीए में जो मुंबई विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ, तो बीए वहां से कहां से किया? मुंबई विश्वविद्यालय से। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी और एलएलडी 3 डिग्रियां प्राप्त की। एमए, पीएचडी और एलएलडी 3 डिग्रियां प्राप्त की उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सबसे बड़ी उन्होंने डिग्री प्राप्त की, जो आज तक किसी भारतीय ने नहीं प्राप्त की। उन्होंने वहां से एमएससी किया और डीएससी किया। डीएससी किया उन्होंने। आपको पता होगा कि जो भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पीएचडी की है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, मगर वो डीएससी अभी भी नहीं की। डीएससी मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस। पीएचडी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने डीएससी की इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स की थी। अगर जो उनके बारे में कुछ हिस्सा जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वह एक लॉयर थे, अधिवक्ता थे, तो उनके बारे में बहुत सूक्ष्म ज्ञान जानते हैं। उनके बारे में एलएलबी एलएलएम किया उन्होंने, और उसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक वकील थे या अधिवक्ता थे, तो उनके बारे में बहुत सूक्ष्म जानते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी 2 डिग्रियां प्राप्त की इकोनॉमिक्स से। और जो उनका डीएससी का विषय था उस समय, उन्होंने जो जब डीएससी की थी, उनका विषय था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उन्होंने जिस विषय पे पीएचडी की थी, उसी विषय के आधार पे हमारी आरबीआई का गठन हुआ था। उसी विषय के आधार पे आरबीआई का गठन हुआ था। इसीलिए आरबीआई के गठन में किसी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है। इसके आगे देख लेते हैं इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले। सम्मान तो बहुत ज्यादा मिला है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की जयंती मनाई जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई जाती है। पूरे विश्व में अगर किसी एक व्यक्ति की ले लोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं उनको सम्मान मिला था भारत रत्न। भारत रत्न हालांकि उनके जीतते जी नहीं मिल पाया, थोड़ा जो कह सकते हैं कि देना चाहिए था, नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं, मगर फिर भी उनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न 1990 में मिला। और द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड भी उनको मिला 2012 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का द ग्रेटेस्ट अवार्ड मिला है 2012 में। तो उनके जो जीवन से संबंधित जितने भी तथ्य बताया जाए, जितनी भी कहानियां बताया जाए, वो सारी की सारी कम पड़ जाएंगी। हम भी जब छोटे थे तो जब निकलते थे पिताजी के साथ में, तो हम देखते थे कि कोई व्यक्ति ऐसे उंगली किए हुए और हाथ में किताब लिए हुए, तो जब छोटे होते हैं तो हमारे मन में प्रश्न बहुत आते हैं ना, बच्चों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं। तो हम कहते थे कि पिताजी ये बताओ, एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में किताब पकड़े हुए है और ऐसे उंगली कर रहा है, मतलब कुछ इशारा कर रहा है, किताब भी पकड़े हुए। हमने कहा किताब कैसी है? और जितना भारत देश में जितनी मूर्तियां बनी है, अगर किसी एक व्यक्ति की ले लो तो पूरे व्यक्तियों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी मूर्तियां बनी है पूरे देश में किसी एक व्यक्ति की उतनी मूर्तियां नहीं बनी। हर चौराहे पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं मूर्तियां होंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, एक तस्वीर ऐसे मिलेगी, पूरी मिलेगी तस्वीर आपको। हाथ में एक पुस्तक होगी और इशारा कर रहे होंगे कि आप लोग संगठित रहो, शिक्षित रहो। शिक्षा, उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यानी एक शिक्षित व्यक्ति है तो उसको समाज में सम्मान मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई आप क्या कहोगे? जो भी आप पूछोगे फटाफट जवाब दे देंगे उसका, और नए नए तर्क आएंगे, नए नए विचार आएंगे। तो जो शिक्षित होगा वह समाज में सम्मान के योग्य होगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षित रहो और संगठित रहो। तो पिताजी ने कहा कि ये जो किताब पकड़े हुए हैं और जो ऐसे इशारा कर रहे हैं समाज की तरफ, उनका जो पुस्तक का हाथ में पकड़े हुए हैं, मतलब वो संविधान की, हमारी भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वह भारतीय संविधान किताब पकड़े हुए अपने हाथ में और
समाज को कह रहे हैं कि आप लोग शिक्षित बनो और संगठित बनो। उन्होंने संविधान के लिए एक प्रारूप कमिटी गठित की गई थी, तो उनका उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसलिए संविधान के पिता के रूप में अगर किसी को माना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था उनका। ठीक है साथियों, तो उनके बारे में हम जितना भी बताएं उतना बहुत कम है। जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर, सूरज को दिया दिखाने के बराबर उसकी पढ़ाई करना है, उनके ज्ञान के बारे में बताना है। ठीक है साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।